नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज आपके सामने दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के प्रश्न लेकर मैं आया हूँ। जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं इंडियन स्तर पर, चाहे स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम है, चाहे कोई टीचर का एग्ज़ाम है, चाहे कोई भी भर्ती के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता का कोई भी प्रश्न आया है आज तक, वो सारे प्रश्न आपको इसमें मिलेंगे। हाँ, टीजीटी और पीजीटी के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके प्रश्नों की पीडीएफ आपको अलग से सेंड कर दूंगा मैं। अन्य अलावा जो स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम है उनमें सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित और राजस्थान के अंदर जो टीचर के एग्ज़ाम है सभी प्रश्न इसके अंदर आ रखे। ये वीडियो जो है सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है, चाहे टीचर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए दोस्तों। हालांकि कुछ बड़ा वीडियो बन सकता है, लेकिन यदि आप ये वीडियो पूरा देख लेते हो तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्नों की प्रकृति का पता लग जाएगा, किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और लगभग एग्जाम के अंदर प्रश्न रिपीट किस तरह से होते हैं ये भी आपको पता लग जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। ये देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है कि किस स्थल से मिट्टी का हल खोजा गया था। तो मिट्टी का हल खोजा जाता है बनवाली से। बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा आपको। तो मिट्टी का हल खोजा जाता है बनवाली से। बनवाली हरियाणा के अंदर स्थल है। दूसरा प्रश्न, भूकंप का साक्ष्य कहाँ से मिला है। भूकंप का साक्ष्य कालीबंगा से मिला। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। तीसरा प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के पाशुपति मोहर जो मिली है इस पर विचार करना है। ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। क्या पाशुपति की जो मोहर है ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इसको योगी की मुद्रा में है। बिल्कुल, इसमें जो व्यक्ति बैठा है योगी की मुद्रा में। मार्शल ने इसको आदि शिव की संज्ञा दी है। बिल्कुल ये भी बात सत्य है। इसको 6 प्रतीक वाला चित्रात्मक अभिलेख भी इस मोहर पर अंकित हुआ है। ये सारे जो कथन है वो सत्य है। स्कूल व्याख्याता 2016 के अंदर ये प्रश्न आ चुका है। सुमेलित करना है कि लाल व बलुआ पुरुष का धड़ यदि पूछे तो आपको हड़प्पा बताना है, और यदि दाढ़ी युक्त पुरुष की प्रतिमा पूछे पाषाण की तो आपको बताना है मोहनजोदड़ो से। कुत्ता व कांस्य की रथ की प्रतिकृति, रथ का नाम लेते ही आपको देमाबाद बताना है। देमाबाद जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। और पकी हुई मिट्टी की नाव की प्रकृति कहाँ से मिली है, ये मिली है दोस्तों लोथल से। तो ये सारे ही कथन सुमेलित हैं। ये लोथल हो जाएगा इसके अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा पाकिस्तान के अंदर जो चोलिस्तान है यहाँ से सैंधव स्थल खोजने वाला व्यक्ति कौन था। तो ये जो व्यक्ति है उनका नाम था रफ़ीक मुगल। रफ़ीक मुगल ने यहाँ पर सैंधव स्थलों की खोज की थी पाकिस्तान के अंदर चोलिस्तान में। पांचवा प्रश्न बताना है कि दक्षिण से उत्तर के अंदर कौन कौन से किस तरह से, यहाँ जैसे दक्षिण ये 4 स्थल इस तरह से दे रखे हैं। सबसे दक्षिण में कौन सा है, सबसे उत्तर में कौन सा, 4 स्थल को इस तरह इनको सेट करना है। ये कॉलेज व्याख्या था 2016 में आ चुका है राजस्थान के अंदर। तो सबसे जो दक्षिण में है ये चारों में से तो वो हो जाएगा आपका महंगम, डी वाला। इसके बाद में आ जाएगा भगतराव। उसके बाद में यहाँ पर राखीगढ़ी आ जाएगी हरियाणा में। और उसके बाद आ जाएगा आलमगीरपुर, जो आपको पता है यूपी के अंदर सबसे उत्तरी में यही है। किस सैंधव स्थल से मिट्टी के हल का मॉडल मिला। अब देखो ये प्रश्न वापस रिपीट हो रहा है। कुछ जो विद्यार्थी कहते हैं एक बार जो प्रश्न आ गया वापस रिपीट नहीं होगा। ये आरपीएससी 2016 में भी है और आपको बताया था अभी रीट के एग्जाम में भी पहले पूछा जा चुका है। तो मिट्टी के हल जो खोजा गया था वो बनवाली से खोजा गया था। अब ये प्रश्न है कि कौन सा सैंधव स्थल 3 भागों में बंटा हुआ, यानी कि मध्यनगर, गढ़ीनगर और निचला नगर। तो धौलावीरा एक ऐसा स्थल था जो 3 नगरों में बंटा हुआ था। और जितने भी मिले हैं ये 2 नगरों में मिले। इधर जो है पश्चिमी टीला है और उधर जो है पूर्वी टीला है। इस तरह से 2 स्थलों में ये बंटे हुए थे। आगे आते हैं यहाँ से। एक उन्नत जल प्रबंध का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो धोलावीरा के अंदर सबसे उन्नत जल प्रबंध का साक्ष्य हमें प्राप्त होता है। और बनवाली के अंदर इसका अभाव पाया जाता है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। निम्न में से किस स्थल से द्विसव संस्कार यानी कि डबल बरियल का प्रमाण प्राप्त होता है। तो लोथल ये है, दोहरा शव मिला है यहाँ पर स्त्री और पुरुष दोनों का, तो इसको द्विसव कहते हैं। ये प्रश्न आ रखा है दोस्तों यूपीपीसीएस 2016 के अंदर। हड़प्पा संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर बने हुए हैं। तो ये जो अभिलेख हैं इनके मोहरों पर बने हुए हैं। कोई भी पाषाण युग पर मोहर बहुत कम मिले हैं। ज़्यादातर मोहर यहाँ पर मोहरों पर मिले हैं और मृत पांडवों पर ज़्यादा नहीं मिले। प्रश्न नंबर आगे है, इनको सुमेलित करना है। ये बालाकोट कहाँ, बालाकोट में कौन सा प्रसिद्ध था। तो बालाकोट एक ही चीज़ के लिए जाना जाता है, वो सीप उद्योग अपना। ये प्रश्न मैंने आपको टेस्ट में भी दिया था। सुरकोटड़ा कलश संविधान, कलश का जो समाधान है और दोहरा संविधान, दोहरा समाधान आपको ध्यान रखना लोथल में। लोथल के अंदर जहाज की गोदेवाड़ा मिला है और चौंदड़ो के अंदर मनका बनाने का कारखाना। मनका बनाने का कारखाना हालांकि लोथल के अंदर भी मिला है, लेकिन यदि आप इसको मिलाओगे इस तरह से, ये लोथल वाला प्रश्न अभी डिलीट भी हुआ था नेट के एग्जाम में, तो इधर जो मिलाओगे तो जो जहाज की गोदीबाड़ी है इन चारों स्थलों में से एक स्थल से प्राप्त होती है, वो है लोथल। नीचे दिए हुए वाक्यों में कथन ए और कथन आर दिया गया, इनमें कूटों की सही पहचान करनी है।
कथन ए है मोहनजोदड़ो करीब 2000 ईसा पूर्व तक उजड़ गया था, किंतु दूसरी ओर कालीबंगा लोथल 18वीं शताब्दी तक विद्यमान रहे। और ये आर्य ऐसा प्रतीत होता है कि हड़प्पा संस्कृति विभिन्न क्षेत्रों के अस्तित्व में अंतर था। तो इसका उत्तर नहीं दे रखा है, ये आरपीएससी सेट 2014 में है। उत्तर में आपको बता देता हूँ। कथन जो है, थोड़ा सा बता दूं आपको, कथन ए और आर, तो ए भी सही है और आर भी सही है, और ए आर की पूर्ण रूप से सही व्याख्या करता है। ये प्रश्न मैंने पढ़ रखा है दूसरी बुक में से, इसका सही उत्तर यही है। ये देखो यहाँ पर मोहनजोदड़ो है करीब 2000 ईस्वी ईसा पूर्व उजड़ गया था, और कालीबंगा यानी कि 1800 ईसा पूर्व तक रहता है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि संस्कृति में अंतर था, तो बिल्कुल अंतर था। इसीलिए कालीबंगा को एक दिनहीन बस्ती के रूप में भी जाना जाता है, तीसरी राजधानी भी कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, जो पिगट मोदी ने की थी। और सॉरी, दशरथ शर्मा आगे बढ़ा है। किस हड़प्पीय स्थल से एक साथ दो फसलें उगाई जाने के साक्ष्य मिलते हैं? तो कालीबंगा से। तो कालीबंगा से जो है एक साथ दो स्थल में दो फसलें उगाई जाने के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ये प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है आपसे। आड़ी तिरछी जुताई है, इसके अंदर एक दूसरे समकोण पर जालीदार जुताई के नमूने हमें पेश करते हैं। एक साथ दो फसलें, एक ऐसी श्रीवास्तव की किताब है। इसके बाद आगे प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने की थी। एक घोष यहाँ लिखा हुआ है, बिल्कुल सत्य बात है यहाँ। और अमलानंद घोष ने 1953 में दौल जतन हड़प्पा स्थलों की खोज बीकानेर क्षेत्र में की, जिसे सोंधी सभ्यता भी इन्होंने नाम दिया था। बिल्कुल सही है। सी इसमें दे रखा है कालीबंगा में अस्थि रहित समाधान नहीं मिले हैं। और डी इसमें है कालीबंगा से प्राप्त अवशेष हड़प्पा से प्राप्त अवशेषों से कुछ बेहतर स्थिति में है। तो इसके अंदर ए बी और डी सही हो जाएगा। ये लास्ट वाला भी सही है, हड़प्पा से कुछ बेहतर स्थिति में क्यों है? क्योंकि ये सभ्यता काफ़ी लेट तक रहती है, बाद में उजड़ती है, इसलिए यहाँ से जो अवशेष मिले हैं ये काफ़ी अच्छी स्थिति में मिले हैं। और सी यहाँ पर अस्थि रहित समाधान नहीं मिले, तो यहाँ पर जो समाधान मिले हैं वो अस्थि रहित मिले हैं। कालीबंगा से कलश समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये देखो नीचे लिखा हुआ भी है। वह सील जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है, ये योगी वाला प्रश्न देखो। योगी का नाम आते ही आपको सिर्फ एक ही ध्यान रखना है, मोहनजोदड़ो। यदि योगी लिखा हुआ है तो आप मोहनजोदड़ो पर जाओगे सीधा सीधा। तो प्रश्न किस तरह से रिपीट होते हैं? स्कूल लेक्चर 2014 में आ चुका है। सिंधु घाटी के लोग किस पालतू पशु से परिचित नहीं थे? तो इम्पोर्टेंट है, ये घोड़ा से परिचित नहीं थे, ये ध्यान रख लेना। हालांकि चार ऑप्शन दे रखे हैं, गाय, बैल, भैंस और प्राप्त साक्ष्य मिलते हैं, किंतु घोड़ा के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। घोड़ा, हालांकि घोड़ा के जो अस्थि पंजर हैं दोस्तों, और सुरकोटड़ा गुजरात से मिलते हैं। लोथल और मोहनजोदड़ो से ऐसे कई मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं। लेकिन विद्वान ये मानते हैं राणा गुंडई से घोड़ा का जबड़ा भी मिला है, ये भी थोड़ा सा देख लेना। घोड़े से ये जो थे हड़प्पा कालीन ये नहीं थे परिचित। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? हालांकि मैं थोड़ा सा स्पीड में बोल रहा हूँ, आपको समस्या भी हो सकती है, लेकिन प्रश्न काफ़ी अधिक है, वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा यदि मैं धीरे धीरे समझाऊंगा आपको। हड़प्पा सभ्यता पूरी समझा दूंगा मैं अलग से नोट्स बनाकर आपको। अब प्रश्नों की प्रकृति आप देख लीजिए। इसकी पीडीएफ आपको मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। अपना कमेंट बॉक्स नीचे कमेंट लिख देना आपको कोई समस्या होती है तो। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के बारे में निम्नलिखित कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो रफीक मुगल जी ने कहा था कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया से प्रेरणा ली थी, तो ये बिल्कुल गलत बात है। पहली गलत इसने बात कह दी। दूसरी, बेके ने कहा था सुमेर से लोगों का पलायन, बिल्कुल सही है। विलेर ने कहा था पश्चिम एशिया से सभ्यता के विचार लेकर आए हैं। अमलानंद घोष के अनुसार पूर्व हड़प्पा सभ्यता से, जिसको सोंधी सभ्यता भी कहा था इन्होंने, इससे हुआ है। ये बिल तीनों हैं जो पूरी तरीके से सही है। नीचे वाला रफीक मुगल वाला इसने गलत कह गया। मेसोपोटामिया का इसने खंडन किया है रफीक मुगल ने। रफीक मुगल का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता के रावी क्षेत्र में हड़प्पा का विकास हुआ, पुराण इसका खंडन किया। ये देखो अभी बताया था मैंने। अब कौन सी हड़प्पा? 3 नगरों में विभक्त था। ये देखो वापस प्रश्न आ गया। तो 3 किस तरह से विभक्त था? धोलावीरा। और धोलावीरा से आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, यहाँ पर स्टेडियम के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। धोलावीरा से ही आपको सूचना पट के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित करना है कि बालाकोट के अंदर क्या है? ये प्रश्न वापस रिपीट हुआ। देखो आरएस 2010 के अंदर आ रखा था। बालाकोट के अंदर सीप उद्योग, सुरकोटड़ा में कला संविधान, लोथल के अंदर बंदरगाह, चंद्रदुर्ग में मणका बनाने का कारखाना, बिल्कुल सही है। हड़प्पा सभ्यता के एक रथ की सुंदर, तो रथ नाम आते ही आपको बताना है देमाबाद, महाराष्ट्र के अंदर। भारतीय इतिहास के अंदर तीसरा दशक महत्वपूर्ण है क्योंकि सिंधु घाटी की खोज हुई थी। निम्न में से कौन सी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की समकालीन थी? तो मिस्र की सभ्यता जो थी हड़प्पा सभ्यता की समकालीन थी। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन के संबंध में सत्य नहीं है? तो हड़प्पावासी स्वर्ण के प्रयोग से परिचित नहीं थे, ये सोने का प्रयोग जानते थे, ये लोहे के प्रयोग से परिचित नहीं थे। ये देख लें। प्रश्न नंबर आगे है
हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से कुशल पाषाण स्थापत्यता के प्रमाण मिलते हैं? तो कुशल पाषाण, पाषाण का मतलब पाषाण स्थापत्य कला के कैसे प्रमाण मिले हैं? क्योंकि यहाँ पर सूचना पट है, धोलावीरा के अंदर स्टेडियम में मिला हुआ है, ये भी आपको बताया था। स्मारक किस प्रकार के साधन है? तो स्मारक जो होते हैं पुरातात्विक होते हैं। हड़प्पाकालीन स्थलों में कौन सा नवीनतम उत्खनित है? तो कानमेर जो है गुजरात का, गुजरात के अंदर है, वो सबसे नवीनतम है। जापान के सहयोग से खोजा गया था, ये प्रश्न 2012 में था, उस टाइम का था। आरपीएससी सेट के अंदर पूछा गया था, कोई करंट का क्वेश्चन भी हो सकता है। मणका बनाने का कारखाना गलत कौन सा है? तो 4 ऑप्शन दे रखे, जिसमें एक ही गलत था। मणका बनाना कारखाना कालीबंगा। मणका बनाने का जो कारखाना है वो दोस्तों लोथल और चहुंदड़ो के अंदर, मुख्य रूप से चहुंदड़ो ध्यान रखना आप। सिंधु घाटी सभ्यता संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, लौकिक सभ्यता थी, धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्ववादी नहीं था। यह उस काल में भारत में कपास वस्त्र बनाए जाते, तो दोनों ही कथन इसमें सत्य कहे गए। आगे वाला प्रश्न है, किस हड़प्पाकालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा है? तो वृहत स्नानागार को मार्शल ने अद्भुत निर्माण कहा है। वृहत स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिलते हैं, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। निम्न में से किस सैन्य स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? तो कालीबंगा और लोथल दोनों से ही हमें ये जो साक्ष्य मिले हैं। आगे वाले प्रश्न पर आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य इलाका कहाँ स्थित था? तो मूल रूप से ये पाकिस्तान में ही थे सिंधु घाटी, ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही। तो मुख्य रूप से इनका इलाका था, विस्तार जो हुआ था इनका ये गुजरात तक था। पाकिस्तान में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का समुच्चय कौन सा है? तो हड़प्पा पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, रेमांडरी और चौंदड़ो सारे जो स्थल है वो पाकिस्तान में है। किस नदी निकाय के किनारे हड़प्पा वास्तु का सर्वाधिक विस्तार हुआ? तो घग्गर हाकरा नदी, प्राचीन जो सरस्वती नदी क्षेत्र है, इसके अंदर सबसे अधिक विस्तार हुआ था। यह आईएएस 2004 के अंदर पूछा गया। हरियाणा के किस स्थल पर चांदी की सामग्री के आभूषण? तो कुनाल नामक स्थान पर चांदी के 2 मुकुट पाए गए हैं हरियाणा के अंदर। कश्मीर में स्थित नवपाषाण युग में पूर्व हड़प्पाकालीन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? बुर्ज होम, यहाँ पर बुर्ज होम जो कि कश्मीर के अंदर है, यहाँ पर कुत्ता और कुत्ते के मालिक दोनों को एक साथ शव के अंदर दफनाने के साक्ष्य भी दोस्तों मिलते हैं। प्रश्न नंबर आगे है, भारत का वह कौन सा स्थल है जो शुद्ध ताम्र युगीन स्थल के नाम से जाना जाता है? तो आहड़, आहड़ जो है उदयपुर राजस्थान के अंदर है, और उसको ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। बनास नदी घाटी के अंदर ये फैली हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु सभ्यता सर्वप्रथम नाम किसने दिया था? जॉन मार्शल ने दिया था 1923 के अंदर, 1925 के अंदर इनकी एक पुस्तक छपी थी उसके अंदर। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले किस काल में रखा गया था? तो कांस्य युगीन है सबसे पहले। इसके बाद सिंधु सभ्यता को मानव इतिहास के किस संदर्भ की जानकारी मिलती है? आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल उसको कहते हैं दोस्तों जिसके अंदर हमें इतिहास तो मालूम है लेकिन उसकी जो लिपि है वो नहीं पढ़ सकते हम, उसको आद्य ऐतिहासिक कहते हैं। वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या होना चाहिए? तो हड़प्पा सभ्यता नाम होना चाहिए। ये भी प्रश्न आपको मैंने टेस्ट में दिया था, और ये RS 1993 के अंदर प्रश्न आ रखा है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमाणिक स्थल हड़प्पा सभ्यता है, क्योंकि सबसे पहले खुदाई किसकी हुई थी? हड़प्पा की। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा, ये देखो दोनों प्रश्न रिपीट हुए, ये IAS के अंदर आ रखे। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंधु सभ्यता की खोज हड़प्पा में हुई। ये सभी प्रश्न एक ही टाइप के। हड़प्पा में विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम ध्यान किसने आकृष्ट किया था? तो चार्ल्स मैसन ने किया था। जो चार्ल्स मैसन था इसने सबसे पहले 1826 के अंदर इसका उल्लेख करता है। उसके बाद में फिर दयाराम साहनी वगैरह जाते हैं। किस स्थल पर समाधान हेतु कुछ काष्ठ शव पेटिका के साथ से प्राप्त होते हैं? तो हड़प्पा। हड़प्पा के अंदर एक कब्रिस्तान था, कब्रिस्तान को क्या कहते थे? R37 के नाम से जाना जाता था। ये हड़प्पा के अंदर था। ये प्रश्न मैंने आपको टेस्ट के अंदर भी दिया था। तो काष्ठ पेटिका के शवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? हड़प्पा से। दयाराम साहनी ने उत्खनन कहाँ करवाया था? तो हड़प्पा में करवाया था, सभी को पता ही है ये तो। स्वतंत्रता के प्राप्त बाद में सबसे अधिक किस राज्य में सिंधु सभ्यता की खोज हुई? तो सबसे पहले यदि आपसे पूछे तो सबसे पहले हुई थी रोपड़ की। सबसे पहले का पूछे तो रोपड़ के अंदर आपको ध्यान रखना है दोस्तों, रोपड़। और यदि आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा किस में है, तो सबसे ज़्यादा जो है वो गुजरात के अंदर है, ये देख लेना। आगे, किसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि ऋग्वैदिक आर्य और हड़प्पा सभ्यता के लोग एक ही थे? तो बीबी लाल। तो इसको किस तरह से याद रखो? दोनों देखो एक ही चीज़ है, बी और बी दोनों एक ही चीज़ है। मतलब जो ऋग्वैदिक काल के लोग हैं ये दोनों एक जैसे थे कह रहे हैं। हालांकि ऋग्वैदिक सभ्यता बाद में आई थी, यदि वास्तव में आप पढ़ रहे हो तो उसको।
मोहनजोदड़ो जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो मोहनजोदड़ो जाने वाला प्रथम व्यक्ति राखालदास बनर्जी था। प्रश्न इस तरह से पूछा गया है, देख लो कि इसे आपको पता नहीं लगेगा। हालांकि उत्खननकर्ता के बारे में इसमें पूछा गया मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो सिंध में। मोहनजोदड़ो पुरातत्व स्थल किसके निर्देशन में हुई? जॉन मार्शल के निर्देशन में हुई थी। और मोहनजोदड़ो जिसका सिंधी भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला, खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी। 1922 से 1930 जॉन मार्शल के निर्देशन में यहाँ खुदाई का कार्य किया गया था। केसी श्रीवास्तव और प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति, पेज नंबर 27 से देखो। जॉन मार्शल ने लिखा है भारतीय कला और शिल्प पर। मोहनजोदड़ो के आवासीय गृह किससे बने हुए थे? मोहनजोदड़ो ईंटों से बने हुए थे और ईंटों का अनुपात 4:2:1 रहता था। सिंधु घाटी सभ्यता को बाएं से दाएं पढ़ने और उसको तमिल भाषा में परिवर्तित करने वाले विद्वान का क्या नाम है? तो विद्वान का नाम है हेरस। तमिल भाषा के अंदर उसको परिवर्तित किया। फादर एच हेरोस को सिंधु लिपि की तमिल आदिम रूप में माना है। ये ठीक है। भारतवर्ष में भारतवर्ष में किस स्थान पर प्रागैतिहासिक काल की जोती हुई भूमि की खोजी गई है? तो जोती हुई भूमि कालीबंगा से खोजी गई है। प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं और घूम घूम कर वापस वही आ रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता में नगरों का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो धोलावीरा। वापिस आ गया। हड़प्पा स्थान हिंदू कुश के उत्तर में कौन सा था? साल्तकोई। साल्तकोई और मुंडीकाक दो ऐसे स्थान थे जो सिंधु कुश के उत्तर के अंदर अफगानिस्तान के अंदर थे। दोनों से नहरों के साक्ष्य भी मिले हैं। हड़प्पा स्थल उनकी दिशाओं को सम्मिलित कीजिए। सुतका गेंडोर सबसे पश्चिम में था। इस तरह से याद, यहाँ पर सुतका गेंडोर था, यहाँ पर देमाबाद था दक्षिण में सबसे, यहाँ पर मांडा था सबसे उत्तर में, और यहाँ पर आलमगीरपुर था सबसे पूर्व में मेरठ के अंदर। सबसे पश्चिम के अंदर ये वापस हो गया, यहाँ पर सुतका गेंडोर हो जाएगा। सुतका गेंडोर किस नदी के तट पर था? तो दासक नदी के तट पर था ये सुतका गेंडोर। और चिनाब नदी के तट पर मांडा था। और पश्चिमी जो दायमाबाद है वो किस नदी के तट पर है? ये आपको पता ही है। ये जो दायमाबाद है वो है आप, और आलमगीर है हिंडन नदी के तट पर। ईरान की सीमा के निकट किस हड़प्पा स्थल का स्थल है? तो सुतका गेंडोर ईरान के निकट आ जाएगा। सुतका गेंडोर सबसे पश्चिम में था। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित मांडा व पुरातात्विक स्थल के किस नदी पर था? तो मांडा चिनाब नदी के तट पर था। ये हो जाएगा। इसके बाद में मांडा जो कि भारत में हड़प्पा की संस्कृति के उत्तरी छोर पर चिन्हित किया गया, किस नदी के तट पर था? चिनाब। हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा तो मांडा के अंदर था और मांडा चिनाब के अंदर था। वापिस वही प्रश्न। सिंधु सभ्यता से सर्वाधिक पूरा स्थल किस नदी के किनारे प्राप्त हुए? तो सर्वाधिक पूरा स्थल सरस्वती के किनारे। पहले भी बता चुके हैं ये प्रश्न। 2 फसलें कालीबंगा, जूते हुए खेत कालीबंगा, पोलिस युक्त स्तंभ तो स्तंभ लेख धोलावीरा से। हड़प्पा सभ्यता किस स्थल पर रक्षा प्राचीरों से निचले नगर से घिरे होने का स्पष्ट परिणाम है? तो कालीबंगा। ये है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल पर रक्षा प्राचीर से निचले नगर का भी, यानी कि ये 2 स्तर से पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला था। तो जो पूर्वी टीला था वहीं पर रक्षा प्राचीर पाई जाती थी। पश्चिमी सॉरी ये था पूर्वी टीला और ये था पश्चिमी टीला। तो पश्चिमी टीला था, इसी के बाहर रक्षा प्राचीर पाई जाती थी। पूर्वी टीले के बाहर कोई भी रक्षा प्राचीर नहीं थी। लेकिन इसको निम्न टीला कहते थे और इसको उच्च टीला कहते थे। तो कालीबंगा जो है यहाँ पर इन दोनों के अंदर ही रक्षा प्राचीर पाई जाती है। ये आ जाएगा आगे। हड़प्पा की एक अत्यंत उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था कहाँ से मिली है? धोलावीरा से। धोलावीरा को 3 चीज आप ध्यान रखना, एक स्तंभ लेख, एक धोलावीरा के अंदर आपको है 3 भागों में बंटा हुआ था, एक स्तंभ है और एक स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं और एक उन्नत जल प्रबंध। ये 4 चीजें हैं। किस हड़प्पाकालीन स्थल से एक सूचना पट मिला है? तो वापिस आ गया धोलावीरा से सूचना पट। युगम समाधान तो युगम के अंदर 2 युगम समाधान मिले हैं आपको लोथल से। हड़प्पा सभ्यता में लाजवल्दी मणि का आयात कहाँ से होता था? तो मणि जो थी लाजवल्दी उसका आयात अफगानिस्तान से होता था। किस स्थल से? और तांबा जो ले जाया जाता था वो खेतड़ी से। किस स्थल से? हड़प्पा स्थल से नगर से एक ऐसे असामान्य विन्यास के चिन्ह मिलते हैं जैसे एक ही किले के अंदर बस्तियों के 3 अलग अलग सीमा की। तो ये प्रश्न कितना घुमा कर दिया, 3 अलग अलग कहाँ से मिलते हैं? तो धोलावीरा के अंदर। बार बार आपको कह रहा हूँ मैं। लोथल के अंदर क्या प्राप्त हुआ है? सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ये लो
युगल, तो युगल का नाम आते ही आपको लोथल करना है। लोथल कहाँ स्थित है? खंभात की खाड़ी गुजरात में स्थित है, बच्चों को भी पता है ये तो। सिंधु घाटी सभ्यता से नृत्य करती हुई महिला, तो नृत्य करती हुई महिला कहाँ से प्राप्त, नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति किस धातु की बनी हुई है? तो ये नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति बनी हुई कांस्य से, क्योंकि कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा मोहनजोदड़ो व कालीबंगा में दुर्ग नगर किस दिशा में थे? तो पश्चिमी दिशा में। तो दुर्ग नगर जो होते थे, दुर्ग नगर पश्चिमी दिशा में होते थे, ये भी आपको बताया। और दुर्ग नगर के चारों तरफ यहाँ पर प्राचीर थी, रक्षा प्राचीर। किस सिंधु स्थल में नाम पट्टिका अभिलेख, तो पट्टिका अभिलेख मतलब है स्तंभ, ये जो मिला है उस पर, तो कहाँ पर मिला है? धोलावीरा के अंदर उन्हें जल प्रबंध मिलता है और इस पर स्टेडियम मिलता है। तो आपको बताना है कि कौन सा युगम सुमेलित है। ठीक है, ये सारे सुमेलित इसके अंदर करके दे रखे हैं कि मोहनजोदड़ो जो है सिंधु, और रोपड़, सतलज, कालीबंगा, घग्गर, हड़प्पा, रावी, सभी सही है। हड़प्पा से नदियों को सही सुमेलित करो। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे? सिंधु। और कालीबंगा, घग्गर, हड़प्पा तो रावी नदी के किनारे। आलमगीरपुर ये पहले भी बता दिया आपको, हिंडन नदी के तट पर। तांबा कहाँ से लेकर जाया जाता था? तांबा खेतड़ी से ले जाया जाता राजस्थान से। शंख कहाँ से मिलते थे? शंख तो मिलेंगे जहाँ समुद्र के पास कच्छ होगा वहीं से। लाजवल्दी मणि अफगानिस्तान से, ये भी पढ़ चुके हैं। बदख्शां ये यहाँ से मिलती थी लाजवल्दी मणि, ये क्षेत्र जो है वो अफगानिस्तान में। और श्रवण कहाँ से लेकर जाते थे? सोना लेकर आते थे कोलार के, जो थी खान, कर्नाटक के अंदर से, जो दक्षिण के अंदर। हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों को उनकी स्थिति के रूप में सुमेलित कीजिए। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान के अंदर, या आईएएस के अंदर प्रश्न आ रखा है। सुरकोटड़ा भुज कृच्छ गुजरात के अंदर, कोट दीजिए ये सिंध के अंदर है, और बनवाली हरियाणा के अंदर, और सुबह सुमेलित है 2006 में। सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त विभिन्न साक्ष्य और उनकी उत्पत्ति स्थल के प्राप्ति स्थल के बारे में बताइए। तो घोड़े की हड्डियाँ सुरकोटड़ा से मिली है, शुरू शुरू में अपने अध्ययन किया था। कृत्रिम जलाशय, तो जलाशय के उन्नत अवशेष धोलावीरा से मिलते हैं। बंदरगाह मिलता है लोथल से। और स्टेडियम जुन्नी कुरान से। तो स्टेडियम में बार बार आपको बता रहा था धोलावीरा से। स्टेडियम के साक्ष्य जुन्नी कुरान नामक स्थान से भी प्राप्त हुए हैं, ये भी देख लेना आप। सिंधु सभ्यता के बारे में सही कथन है। वहाँ के निवासियों को ज्यामिति रूपांकन का प्रयोग आता है। वहाँ के निवासी पासे के खेल से परिचित है। कालीबंगा में अधिकतर कच्चे ईंटों का प्रयोग किया गया। ये सभी जो कथन है वो सुमेलित है, इसलिए कच्चे ईंटों का प्रयोग किया गया, इसलिए तो ये दिनहीन बस्ती के नाम से भी जानी जाती थी कालीबंगा। मोहनजोदड़ो का सबसे विशाल इमारत कौन सी थी? तो मोहनजोदड़ो की जो सबसे विशाल इमारत थी, जो विशाल स्नानागार, मोहनजोदड़ो की सबसे विशाल इमारत थी। सिंधु स्नानागार सबसे, ये इसकी दे रखी है व्याख्या पढ़ लेना। आज से अचानक निर्माण भी का इसको मार्शल ने। सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का महास्नानागार किस पूरा स्थल पर? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। मोहनजोदड़ो का प्रमुख सार्वजनिक स्थल कौन सा था? तो जो सार्वजनिक स्थल जो प्रमुख रूप से था वो विशाल स्नानागार था। सिंधु सभ्यता जो थी, पक्की ईंटों का विशाल स्तंभ संरचना कौन सा है? गोदीबाड़ा है सबसे विशाल। इसमें दोनों में आपको क्लियर कर देता हूँ। यदि आपसे पूछे कि सबसे बड़ा स्थल कौन सा है सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर, तो आपको बताना है लोथल का गोदीबाड़ा। और यदि आपसे पूछे कि सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो में कौन सा है, तो आपको बताना है विशाल स्नानागार। दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो वो भी आपको बताना है ये स्नानागार। सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पाशुपति। पाशुपति अंकित मोहर कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। किस स्थल पर सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। ये प्रश्न आया था, मोहनजोदड़ो से जो मुद्रा प्राप्त हुई है, इसके अंदर किस किस की आकृति बनी हुई है? तो चीता की आकृति है, हाथी की आकृति है, गेंडा की आकृति और भैंसा की आकृति है, और इसके नीचे हिरण की आकृति है। किस हड़प्पा स्थल से सूती कपड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता से किस प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख मिलता है? सूती वस्त्रों का। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास इस्तेमाल करते थे, किस इस बात का प्रमाण देते? तो मोहनजोदड़ो से। प्राक हड़प्पा संस्कृति का अवशेष कहाँ से मिले? तो प्राक हड़प्पा का मतलब हड़प्पा से पहले कालीबंगा। मोहनजोदड़ो की किस प्रसिद्ध पशुपति मोर पर देवताओं का अंकित हुआ? तो चित्ता, गेंडा, भैंसा और हाथी चार थे। इसके अंदर ये ध्यान रखना कि वृषभ नहीं था। ऑप्शन में वृषभ आएगा आपके लिए, तो वृषभ इसके अंदर नहीं था। मोहर पर चित्ता था, गेंडा था, भैंसा था और हाथी था। पुरातात्विक साक्ष्य के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के किस प्राचीन
तमसाक सभ्यता के संबंध हैं तो इराक मेसोपोटामिया से है और मिस्र की सभ्यता के साथ हुए थे। मोहनजोदड़ो में वृहत स्नानागार में तालाब की सीढ़ियाँ किस तरह से उत्तरी पार्श्व और दक्षिण पार्श्व में थी। तो इस तरह से सीढ़ियाँ बनी हुई थी, इधर और इधर, उत्तर और दक्षिण के अंदर। सिंधु घाटी सभ्यता में ये प्राप्त एक भांड पर दृश्य अंकित किए गए जो पंचतंत्र की चलाक लोमड़ी ये लोथल से प्राप्त हुई है। अच कब्रिस्तान, कब्रिस्तान चाहे अच चाहे आर है, तो अच फोर क्या होता है, अच फोर हड़प्पा, तो हड़प्पा से मिली। हड़प्पा संस्कृति में किस के प्रमाण नहीं मिले हैं, हड़प्पा संस्कृति में कब्रिस्तान के साक्ष्य कहाँ से नहीं मिले, तो मोहनजोदड़ो से कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिलते, ये देख लेना। क्योंकि जो मोहनजोदड़ो है ये कनेडी के अनुसार जो मोहनजोदड़ो सभ्यता का विनाश हुआ था वो मलेरिया के कारण हुआ था, इसलिए यहाँ पर कोई नहीं है। और कनिष्क का स्तूप मिला है यहाँ से। हड़प्पा संस्कृति में गोदीबाड़ा का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, लोथल से प्राप्त होता है। किस हड़प्पा स्थल में उत्खनन में फारस की खाड़ी से प्राप्त होती है, लोथल। चांदी का मुकुट कुनाल से। घोड़े की हड्डियाँ कहाँ से मिली है, सुरकोटड़ा से। हड़प्पा संस्कृति घोड़े का ज्ञान कहाँ, तो सुरकोटड़ा। हड़प्पा सभ्यता किस डांस से प्राप्त हुई, जैसे अग्निवेदिकाएँ थी तो बनवाली और कालीबंगा। 3 स्थल लोथल से भी प्राप्त हुई है अग्निवेदिकाएँ। हड़प्पा संस्कृति में सही सुमेलित आलमगीर उत्तर प्रदेश में, राखीगढ़ी हरियाणा में, रंगपुर गुजरात में, रोपड़ पंजाब के अंदर है। आधुनिक भारत में सबसे पहले आज़ादी के बाद तो खोदा गया था वो रोपड़ था। बनवाली हिसार के अंदर, राखीगढ़ी जींद के अंदर, बीताथल भिवानी के अंदर, तीनों ही जो है सत्य है। ये देख लेना बनवाली हिसार वाला। किस पशु में मरण मूर्तियाँ सिंधु सभ्यता की प्राप्त नहीं हुई है, तो गाय की मरण मूर्तियाँ सिंधु सभ्यता से प्राप्त नहीं हुई है। तो यज्ञ कर्मकांड कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा और लोथल से मिला है। इसके अलावा बनवाली से भी यज्ञ कर्मकांड मिलते हैं, अभी बताएं। मिट्टी का हल बनवाली से, कांस्य करा देमाबाद से। 10 हड़प्पा चिन्हों का एक बिलेख का नाम आती है, आपको लिखना है धोलावीरा। निम्नलिखित में साक्ष्य की प्राप्ति क्रम में ये सही सुमेलित कीजिए। युगम समाधान कहाँ से मिले हैं, तो युगम समाधान का नाम आते लोथल। पट्टीदार जल निकासी आते ही पट्टीदार जल निकासी, इस तरह से। तो मोहनजोदड़ो से मिट्टी का हल बना है बनवाली से। और खांचे कहाँ से मिले हैं, खांचे मिले हैं कालीबंगा से। निम्नलिखित में सही सुमेलित करो। युगम समाधान लोथल से, कर्मकारों के आवास हड़प्पा से, और मणकाकारी चौंदड़ो से, और अग्निवेदिका कालीबंगा से। पानी मिट्टी पक्की मिट्टी के हल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो बनवाली से मिट्टी के हल के साक्ष्य बार बार आ रहे हैं। देखो आर 37 कब्रिस्तान आ गया, तो कब्रिस्तान चाहे एच है चाहे R37 है, दोनों ही हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। गोदी मंदिर का कहाँ से प्राप्त हुआ है, लोथल से। नर्तकी की मूर्ति भी कहाँ से मिलती है हमको, लोथल से मिलती है। और जूता हुआ खेत भी कहाँ से मिलते हैं, कालीबंगा से मिलते हैं। नर्तकी की मूर्ति मिलती है मोहनजोदड़ो से। विभिन्न साक्ष्यों और उनके प्राप्ति स्थलों को सही युगम है। कर्मकारों के निवास हड़प्पा से, ये कर्मकारों वाला तो अभी आ ही रखा था पहले भी, आर्या में दे भी रखा, ये तो सबसे पहले ये दे रखा हड़प्पा वाला। गोदी जो लोथल है, जूता हुआ खेत कहाँ से, कालीबंगा से। नर्तकी की मूर्ति और मोहनजोदड़ो पहले जो हमने पढ़ा था कि नर्तकी की मूर्ति किससे बनी हुई थी, तो नर्तकी की मूर्ति बनी हुई थी कांस्य से। हड़प्पाकालीन कला वस्तुओं तथा चित्रित धूसर मर्तभांडों कहाँ से मिला है, तो भगवानपुरा से। चित्रित धूसर मर्तभांड जो मिला है भगवानपुरा से मिला है। और ये भगवानपुरा कहाँ पर है, हरियाणा के अंदर, ये देख लेना भाई। सिंधु घाटी सभ्यता प्रसिद्ध बंदरगाह था लोथल, बंदरगाह तो लोथल ही था। कौन सा शहर इंगित करता है कि हड़प्पा सभ्यता समुद्र से जुड़ी थी, तो लोथल। हड़प्पा सभ्यता के कौन सा कच्छ प्रदेश में स्थित है, देसलपुर और सुरकोटड़ा। एक टिल्ले और दुर्ग के साक्ष्य प्राप्त होते हैं सुरकोटड़ा से। जूनी कुरान से किसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ये प्रश्न लिखा हो। तो स्टेडियम के। हड़प्पा कौन सा स्थल दुर्गीकृत नहीं था, तो चौंदड़ो जो था वो दुर्गीकृत नहीं था। दुर्ग के बारे में कई प्रश्न आते हैं, देख लेना। इसके बाद में चित्रित दूसरा मर्तभांड कहाँ से मिला, ये वापस आ गया, तो भगवानपुरा से। चित्रित हरियाणा में था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपरिचित किससे थे, घोड़ा से। शुरू में बताया भी दिया आपको। हड़प्पा के प्राप्त अनागार अवशेष था, तो पश्चिमी द्वार में जो अनागार था नगर में था। और किस नवपाषाण स्थल में पूर्व हड़प्पाकालीन संपर्क के साथ, तो बुर्ज होम जो कि कश्मीर में था बुर्ज होम, और कुपकराल भी था। और यहाँ पर कुत्ता और मनुष्य एक साथ शव प्राप्त हुए। सिंधु सभ्यता निवासियों के पश्चिम एशिया के व्यापार के संबंध में निर्विवाद साक्ष्य प्राप्त हुए। कौन सी वस्तु आयात, घोड़ा नहीं है, तो कोटा नहीं है, घोड़ा नहीं है। ये बार बार हम बता रहे हैं आपको, घोड़ा नहीं है। नगर कपाटक ढाटरी और भगवानपुरा में
इंगित करते हैं कि प्रवृत्ति हड़प्पा चित्र दूसरे वर्तमान का प्रयोग करने वाले लोग संपर्क में और एक ही बस्ती में रहे। ये देख लेना पर्सन, ये थोड़ा सा अलग है। सिंधु घाटी सभ्यता किस लोग से अपरिचित थे? तो लोहे से अपरिचित थे, पहले भी बताया। तांबे की एक मानवाकृति किससे मिली है? तो तांबे की मानवाकृति, मानव की जो आकृति है वो किससे मिली है? हड़प्पा से। और यदि आपसे पूछे योगी की प्रतिकृति कहाँ से मिली है? तो योगी की किससे मिलती है? मोहनजोदड़ो से। ये देख लेना। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग निर्जातीय किससे समूह थे? तो भूमध्य थे और प्रोटो ऑस्ट्रेलिया, मंगलोइड और अल्पाइन थे। ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग अधिकांश कहाँ से थे? तो अधिकांश जो लोग थे भूमध्य सागरीय थे। किस स्थल से खुदाई से प्रशस्त हड़प्पा सभ्यता के निरंतर आवास के रूप में प्रमाण देता है? तो मेहरगढ़ जो है, जहाँ से सबसे पहले अवशेष प्राप्त हुए हमें कृषि के। हिंदुकुश के उत्तर के अंदर, हिंदुकुश के उत्तर में किस स्थल से हड़प्पा से स्थल मिले हैं? तो सातकोई और मुंडी का कि हिंदुकुश के उत्तर में, ये पहले भी आ चुका है प्रश्न, और यहाँ दोनों से नहरों के साक्ष्य भी मिलते हैं, इन दोनों से। वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, 2 पेज अभी भी बाकी हैं। मुंडिकाक स्थल कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो मुंडिकाक जो था अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ था। हड़प्पाकालीन लिपि के विषय संभवित कथन है। तो ये वर्णन अनुकृत नहीं है, मुख्यतः चित्र लिपि है। चित्रों के माध्यम से इसको, वर्ण होते तो इसके अंदर पढ़ ही सकते थे अपने। सिंधु लिपि का उद्वाचन किया गया था, आई महादेवन ने इसका उद्वाचन किया था। सिंधु लिपि के प्राचीनतम नमूने कहाँ से कब देखने को मिले? तो 1853 के अंदर इसके प्राचीनतम नमूने देखने को मिले थे, जब मोहरों के अतिरिक्त सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की लिपि के नमूने कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मोहरों के अतिरिक्त मृत पांडव से प्राप्त हुए हैं। ये पहले भी आपको बताया था, मृत पांडव से मिले थे। और दूसरा, मोहरों के ऊपर ये जो लिपि के साक्ष्य इनके मिलते हैं। हड़प्पा से ईंटों की किलेबंदी किस काल की? तो प्राक हड़प्पा ईंटों का माप क्या था? 4:2:1 या 1:2:4 अनुपात में था। और इसमें मूर्तियों का परिणाम जब मिलता है किस विधि से किया गया था? चिकोटी विधि से किया गया था। ये प्रश्न आपको मैंने टेस्ट के अंदर दिया था। भारतीय टेराकोटा प्रसिद्ध है, तो भारतीय जनजीवन के बारे में बताता है। ये तो नॉर्मल है। किसमें मापक किस गुणज में था? तो ये मापक जो था वहाँ पर तोल का माप था 16 के गुणज में। पतन और प्राकृतिक कारण में कौन सा मत सुमेलित है? तो बाहर से आक्रमण किया था। ये बाहरी आक्रमण के बारे में कौन बताता है? गार्डन चाइल्ड बताते हैं। चाइल्ड और व्हीलर बाहरी आक्रमण की जानकारी देते हैं। जलवायु परिवर्तन के बारे में कौन बताता है? जलवायु परिवर्तन के बारे में स्टाइन बताते हैं कि जलवायु के परिवर्तन से हुआ था। तो भूतात्विक परिवर्तन बताते हैं राइस क्रॉस वेल्स। ये जो तीनों है देख लेना। और कैनेडी ने किस आधार पर मलेरिया कारण बताया? तो मलेरिया अम से मलेरिया, अम से मोहनजोदड़ो। ठीक है। इसके बाद में कौन सा सैन्य स्थल अग्नि से नष्ट हुआ था? तो कोट दीजिए। सरस्तम, यह विचार किसने आए थे? आर्यों ने भारत में पश्चिमोत्तर से प्रवेश किया था। तो मार्टिवर व्हीलर ने किया था। अग्नि से कौन सा नष्ट हुआ था? तो कोट दीजिए। किसने विचार व्यक्त किया था? आर्यों ने भारत में पश्चिमोत्तर से। तो व्हीलर। किस इतिहासकार विंगटन इंद्र को उत्तरदायी मानते हैं? तो व्हीलर। ये प्रश्न मैंने कल दिया था आपको ग्रुप में। इंद्र को किसने? व्हीलर ने। मोस्ट है, क्योंकि इंद्र को पुरंदर कहा जाता है, तो किलों को नष्ट करने वाला। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा के दुर्ग नगर किस हिस्से में थे? तो दुर्ग जो होते थे पश्चिम में थे। धान की खेती के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? तो रंगपुर और लोथल से मिलते हैं। ये इसके बाद में है कि किस स्थल से चावल का साक्ष्य मिलता है? तो लोथल से। चावल के साक्ष्य गुजरात से मिलते हैं। जो चावल दालें गुजरात, चावल में कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता उधर उत्पादित नहीं किए जाते चावल, कोई चावल जो थे यहाँ से भारत आयात होते थे। भारतीय उपमहाद्वीप में धान का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो कोल्डियावा से मिलता है। धान का मतलब चावल का जो प्राचीनतम अवशेष है वो कोल्डियावा से मिलता है। सिंधु सभ्यता का तिथिक्रम सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है? तो मेसोपोटामिया के अवशेषों से। सिंधु घाटी के लोग वास्तव में किसका आयात करते थे? धातु और बहुमूल्य रत्न का। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सुमेरिय प्राकृतिक संबंध रखते थे। तो मध्यस्थ बंदरगाह यदि आपसे कभी भी पूछे तो दिलमुन, दिलमुन को क्या कहते थे? बहरीन भी कहते थे। हाथियों के देश के नाम से जाना गया था ये दिलहुन। मोतियों का जो था एक द्वीप था। सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से कौन सा कथन सत्य है?
यहाँ का जीवन जो था शहरी था, व्यापार था उन्नत और माता देवी की पूजा भी प्रचलित थी। सुमेरियन लेखों में उगते हुए सूर्य व हाथियों का देश किसको कहा जाता था? दिल में अभी आपको बताया, तो हाथियों का देश किसको कहा गया था? दिल में उगते सूर्य का देश। समीकरण किसका किया जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को जो मेसोपोटामिया के अंदर नाम मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो नाम मिलता है मेलुहा। इस नाम से सिंधु घाटी सभ्यता को जाना जाता है। सिंधु सभ्यता के लोग किससे व्यापारिक संबंध था? सुमेर, ईरान और बहरीन से था। कौन सा प्राचीन सभ्यता है? सिंधु सभ्यता के समकालीन थी मिस्र, सुमेर और मेसोपोटामिया, तीनों सभ्यता समकालीन थी। हड़प्पा सभ्यता का व्यापार किन देशों के साथ होता था? अफगानिस्तान, फारस और खाड़ी और इराक के साथ। मेलुहा का संबंध समीकरण किसके साथ किया जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता के साथ किया जाता है। ये आपको बता ही दिया बार बार। और सिंधु व सुमेरियन सभ्यता में समानता कहती थी अन्न भंडारण प्रणाली, दोनों की जो अन्न भंडारण प्रणाली है वो एक जैसी मिली है। हड़प्पा नगरों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण क्या था? योजनाबद्ध तरीके से विन्यास। सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता थी नगर नियोजन था। और ये बाकी अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखी हुई आगे। सिंधु जो सभ्यता थी उत्तर नगरीय, सिंधु घाटी सभ्यता थी जो नगरीय थी, और सिंधु घाटी सभ्यता थी वो मात्र प्रधान सभ्यता थी। तो धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत आपका। इसी तरह जुड़े रहिए चैनल के साथ। सब्सक्राइब वगैरह देख लो करते हो तो, वरना होता कुछ नहीं है सब्सक्राइबर से, बस एक तरह से थोड़ा सा हौसला मिल जाता है।